हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड है और इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न पूछे गए हैं। आप एक एक प्रश्न का उत्तर दें और चेक करके देखें कि आप हिंदी पेडागोजी के कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? विकल्प ये रहे। ए, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना है कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, या बी, नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, या सी, नंदिनी को समझना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे, या डी, नंदिनी को समझना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। क्या आंसर होगा दोस्तों? उम्मीद है लगा लिया होगा। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है फ्रेंड्स ए। ए आंसर इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, ए। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, क्योंकि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स लिखते समय वर्तनी से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं, वो अगर आप एक शिक्षक के रूप में हैं तो हम क्या करेंगे कि उसको ऐसे अवसर प्रदान कर दें जिससे कि वो अपनी गलतियां सुधार ले। तो यहाँ पर हमारा ए विकल्प बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? विकल्प ये रहे। मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना, या बी, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, या सी, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, या डी, मुहावरे लोकोक्तियाँ का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों, लगा लिया होगा आपने तो चेक कर लीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर संदर्भ अनुसार हम लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करते हैं वही सही रहता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा विकल्प है वो सी बिल्कुल सही है दोस्तों, सी। अगला प्रश्न दोस्तों, विकल्प ये रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए, या बी, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म चुनिए। घर घर इस शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए, या डी, घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? उसने पूछा है प्रश्न में संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, तो यहां पर हमारा आंसर फ्रेंड्स डी सही होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का
निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो निम्न में से क्या सही होगा? देखिए, समृद्ध हिंदी साहित्य का छठा का प्रदर्शन, या बी भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास, या सी समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, या डी भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर है इसका फ्रेंड्स सी, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। सी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों इस प्रश्न का। अगला है प्रश्न नंबर 5। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है? कवि और कविता दिशा, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, या सी साहित्यिक बोध और छंद दिशा, या डी भाषा बोध और साहित्य। क्या आंसर है? लगा लिया होगा उम्मीद है आपने आंसर, तो चेक कर लीजिए। इसका आंसर है दोस्तों डी। डी वाला आंसर बिल्कुल सही है, यानी स्वतंत्र राय बनाने का जो आत्मविश्वास विकसित करने के लिए भाषा बोध और साहित्य बोध का होना अति आवश्यक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? ए पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, या बी पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, या सी भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, या डी भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा ए पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। ए आंसर इसका सही है दोस्तों, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकल्प ये रहे दोस्तों, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के आलंकारिक रूप से पहचानना, या सी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, या डी साहित्यिक विधाओं में रचना करना। आंसर जो दोस्तों इसका होगा, इस प्रश्न का आंसर उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पूछा है उसने, तो यहां पर होगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। आंसर करेक्ट है ए। दोस्तों ये बताते चलें कि आप इनमें से कितने प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि लाइक और शेयर करने का दोस्तों कोई चार्ज नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बिल्कुल निःशुल्क है। विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, विकल्प ये रहे, विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, सी भाषा के नियम, डी शब्दों की व्युत्पत्ति। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी विशिष्ट भाषा प्रयोग। यहां पर बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि केवल हम एक मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं इसको। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? देखिए उसने पूछा नहीं रखा जाता, तो फ्रेंड्स क्या नहीं रखा जाता? भाषा शिक्षण की जो मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि को नहीं रखा जाता भाषा शिक्षण किस अवधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो वह है यहाँ पर
प्रत्यक्ष विधि। हमारा आंसर इसका डी सही होगा, क्योंकि भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, उसमें मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, जबकि व्याकरण विधि और सूत्र विधि, अनुकरण विधि जो है भाषा शिक्षण विधि में मातृभाषा के मध्यस्थता का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, या बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, या सी निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या डी परीक्षा का आयोजन करना। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है उसने, तो यहाँ पर भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा बी। अगला प्रश्न दोस्तों, सतत आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सतत आकलन के बारे में नहीं पढ़ा है तो चैनल पर सतत आकलन मूल्यांकन के नाम से एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में सीटेट प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो देख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। सतत आकलन क्या होता है दोस्तों? सतत आकलन होता है कि बच्चे की कक्षा में निरंतर जो भी पाठ पढ़ाया है, यूनिट पढ़ाई है, उसके तुरंत बाद टेस्ट लेना। बाकी जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो देख सकते हैं जो कि सीटेट प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है। अगला इसी के विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं? बच्चों ने कितना सीखा? बच्चों ने क्या सीखा? देखिए सतत आकलन का उद्देश्य पूछ रहा है वो, अभी मैंने बताया आपको कि उसका मतलब होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमें जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो आंसर हमारा ए बिल्कुल सही होगा, ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस बात में के भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, या बी भाषा की बारीकियां समझना चाहती है, या सी व्याकरण सिखाना चाहती है, या डी परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। क्या आंसर होगा दोस्तों? यानी जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी यानी भी लगने से जो अर्थ में अंतर आता है वो क्या कहना चाह रही है शिक्षिका? इस चीज को पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो दोस्तों परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है शिक्षिका, और यहां पर जो आंसर होगा आपका डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, डी। प्रश्न नंबर 13, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन या पठान हो गया है? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, पठन। सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। आत्मकथा में, संस्मरण में, एकांकी में, जीवनी में, कौन से में होगा दोस्तों? किस में होगा? वेरी गुड। देखिए एकांकी जो होती है शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, क्योंकि एकांकी में फ्रेंड्स कई पात्र होते हैं और जो प्रत्येक पात्र का भिन्न भिन्न किरदार होता है, उन किरदारों को सस्वर पठन विधि द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो एकांकी है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा, एकांकी। प्रश्न नंबर 14, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। उसने पूछा आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम पूछा है फ्रेंड्स उसने। तो उसने पूछा है क्या भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, या डी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो फ्रेंड्स देखिए हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में भाषा प्रयोग की जो क्षमता का विकास है फ्रेंड्स, वो व्याकरणिक नियमों की जानकारी तथा भाषा कौशलों का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
जबकि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी सबसे कम महत्वपूर्ण है, और उसने नेगेटिव भी पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रश्न को ज़रूर देखें कि प्रश्न नेगेटिव तो नहीं है। अगर उसने नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव ही निकलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला है प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न, क्योंकि 15 प्रश्न ही पेडागोजी से रिलेटेड पूछे जाते हैं हिंदी के, और 15 प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो हिंदी गद्यांश और पद्यांश पर डिपेंड होते हैं। टोटल 30 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाती है। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति रखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? ए, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। या बी, आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। या सी, सेना ने पार को क्यों घेर लिया था। या डी, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। देखिए, उसने पूछा उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए पूछा है दोस्तों। तो देखिए, हिंदी भाषा में विद्यार्थी की जो अभिव्यक्ति को परखने के लिए आप लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रयोगों से विद्यार्थी की भाषा पर पकड़ का पता चलता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर है बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बी। फ्रेंड्स, ये थे हिंदी पेडागोजी के पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। और ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज बना रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर देखें। इसके बाद और आएंगे, इंग्लिश की वीडियो आने वाली है, इंग्लिश की वीडियो आएगी इंग्लिश पेडागोजी की, तो आप उसको देखना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।